हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का किस तरह से यूज़ करेंगे, राइट। तो देखते हैं द फॉलोइंग 2 रूल्स। ऐसे 2 रूल्स होंगे जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए टू ऑब्टेन द प्रॉपर नंबर। हमें एक प्रॉपर नंबर फाइंड करने के लिए किसका, सिग्निफिकेंट फिगर का। कहाँ पर, इन एनी कैलकुलेशन, किसी भी कैलकुलेशंस में, ठीक है। सेकंड फर्स्ट नंबर का जो रूल है वो है द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्ट्रैक्शंस। जो हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के जो रिजल्ट्स होंगे किसी भी नंबर में, वो उनके पास डिफरेंट प्रेसिजन्स होंगे। जो डिफरेंट प्रेसिजन्स होंगे उनको हमें रिपोर्ट करना होगा टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज प्रेजेंट इन द नंबर हैविंग द लीस्ट। ऐसे मान लीजिए कि हमने 5 नंबर दे दिया, एक नंबर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे करके 5 हो गए। तो हमें इन सभी का एडिशन करेंगे। एडिशन करने के बाद कोई एक होल वैल्यू हमें मिलेगी ना, उस होल वैल्यू हमें कितने डिजिट रखना है ये डिसाइड करेगा कि जो 5 नंबर में से सबसे कम सबसे कम वाला, सबसे कम डिजिट वाला, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर कौन सा है। जो जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही डिजिट हमें अपने आंसर में एक्सप्रेस करने होंगे। एग्जांपल्स में देखते हैं। मान लीजिए हमें इनको ऐड करना है 33.3, 3.11, 0.313, इनको ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि केवल हैज़ ओनली 1 डेसिमल प्लेस। यहाँ 1 डेसिमल प्लेस है। यहाँ कितने डेसिमल प्लेस हैं, 2 डेसिमल प्लेस हैं। यहाँ कितने डेसिमल प्लेस हैं, 3 डेसिमल प्लेस हैं। अब हमने सभी को ऐड ऑन किया तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से रिपोर्ट हुआ टू 1 डेसिमल प्लेस। कैसे, हम बता रहे हैं अभी। याद रखना कि आप देख पा रहे हो कि जो हमारा आंसर है ये 1 डेसिमल प्लेस्ड है कि तो ये हमारी जो वैल्यू है आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है। यहाँ आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। यहाँ आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, ठीक है। तो हमें इनमें सबसे कम वैल्यू किस में है, सबसे कम डिजिट किस में है, 3 है। इससे उससे ज़्यादा है, ये 3 से ज़्यादा है, और इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है। तो हमें केवल 1 डेसिमल प्लेस को ही सबसे कम जो आंसर होगा वो लीस्ट नंबर ऑफ फिगर होगा, ठीक है। सबसे कम वाले नंबर पे शो करना है हमें। तो सबसे कम नंबर वाले पे कैसे शो करेंगे, 36.723। ये हमारा टोटल का टोटल इसका एडिशन आया, लेकिन इसका जो फाइनल आंसर आएगा आफ्टर द डेसिमल केवल एक ही डिजिट हम लेंगे। आफ्टर द डेसिमल हमें केवल एक ही डिजिट लेंगे। सेकंड, चलिए अब इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि इन सभी को हमें ऐड करना है। इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, 4 डेसिमल प्लेस हैं। इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, 3 डेसिमल प्लेस हैं। इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, 2 डेसिमल प्लेस हैं। इन सभी को ऐड करने के बाद इतना मिला। जब ऐड करने के बाद इतना मिला तो इन सब में कंपेयर करेंगे कि सबसे कम डेसिमल प्लेस किस में है, इस वाले में है। कितने हैं डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस हैं। तो आंसर भी हमारा कितने डेसिमल प्लेस में होना चाहिए, 2, इसलिए 3.47 लिया, राइट। तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हमें ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हमें ध्यान में रखता है। नेक्स्ट है हमारा, इन सभी को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद इतना मिला, इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, 3 डेसिमल प्लेस हैं। इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, 4 डेसिमल प्लेस हैं। तो आंसर शुड बी रिपोर्टेड टू 3 डेसिमल प्लेस। आंसर हमें कितने डेसिमल प्लेस पर रिपोर्ट करना है, 3 पर, क्योंकि सबसे कम इसी में है ना, इसलिए। तो इसका 38.282 आ गया। 282 क्यों, राउंड ऑफ किया हमने ना, ड्रॉप्ड करना है। किसको ड्रॉप करना है, 8 को ड्रॉप करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 में 1 रेज कर देंगे। ये मैं लास्ट सेशन में बताया था कि कैसे रेज करते हैं और राउंडिंग ऑफ क्या। जिन स्टूडेंट्स को राउंडिंग ऑफ नहीं आता है, वो ड्रॉप आउट नहीं आता है, वो स्टूडेंट जा कर के पहले प्रीवियस लेक्चर हमारा देखें, इसके बाद ही उन्हें समझ में आएगा, राइट। सेकेंड रूल हमारा क्या है, द आंसर शुड बी आंसर टू अ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर एज प्रोसेस्ड बाय द लीस्ट प्रिसाइज टर्म यूज्ड इन द कैलकुलेशन। मतलब अगर हम इसका मतलब ये है, अगर हम कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करते हैं तो उसमें हमें जो आंसर मिलता है उसको हम कैसे सिग्निफिकेंस फिगर्स के टर्म्स में राइट करेंगे। तो मान लीजिए कि हमने ये वैल्यू ले ली है, इसमें हमने क्या किया गया है, हमने किया है इसमें मल्टीप्लिकेशन। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कितनी है, टू सिग्निफिकेंस फिगर हैं,
इसमें भी 2 सिग्निफिकेंस फिगर हैं। इसमें कितने 2 सिग्निफिकेंस फिगर हैं और इसमें आप बताएंगे कितने सिग्निफिकेंस, इसमें 5 सिग्निफिकेंस फिगर है ना। तो आप देख पा रहे हो कि हमारा जो आंसर होगा वो 2 सिग्निफिकेंस फिगर में ही आएगा, 2 सिग्निफिकेंस फिगर में आएगा। तो यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंस फिगर देखने हैं और जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे उस वाले रूल में हमें क्या देखना है, लीस्ट डेसिमल प्लेस्ड, ये अंतर है, समझ गए। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन केस में हमें लीस्ट सिग्निफिकेंस फिगर देखने हैं। क्लियर। इसमें देख लेते हैं सेकंड वाला, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया। इसमें कितने सिग्निफिकेंस फिगर हैं, इस वाले में 3 सिग्निफिकेंस, हमने एरो बना के शो भी कर दिया, 3 सिग्निफिकेंस फिगर हैं। जब 3 सिग्निफिकेंस, ऊपर वाले भी कितने हैं, इस 51.023 में 5 सिग्निफिकेंस फिगर हैं। तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस किस में है, 1.31 में। तो हमारा आंसर किस में आएगा, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर में, तो 66.8 ही लेंगे, राइट। तो हमारा आंसर कितना हुआ, 6.8। क्लियर। अब डिवीजन का देख लेते हैं। जब हमने इसमें कितने सिग्निफिकेंस फिगर हैं, 2 हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंस फिगर हैं, 3 हैं। तो हम जब इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद कुछ इस तरह से आया, लेकिन हमें इन सारी वैल्यू को तो नहीं लेना है, हमने कितने लेना है, सिग्निफिकेंस फिगर के टर्म्स में लेना है। तो हमारे यहाँ लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर कितनी है, 2 है। तो हम यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंस फिगर रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 0.21 इज़ द राइट आंसर। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। और चलो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1.1 देख लेते हैं। ईच साइड ऑफ अ क्यूब की सभी साइड्स मेज़र की गई हैं टू बी 7.203 मीटर हैं। कितना है, जो क्यूब है उसकी सभी साइड्स कितनी हैं, 7.203 मीटर में है। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया, कह रहा है टोटल सरफेस एरिया बताओ क्यूब का, एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम बताओ, टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंस फिगर। हमें अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंस फिगर्स के टर्म्स में हमें एरिया बताना, टोटल सरफेस एरिया बताना है, और हमें क्यूब बताना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताना है। ठीक है। तो हमने मान लिया कि सपोज दैट a इक्वल्स टू 7.203, ये हमारा क्या है, ये साइड है किसकी, क्यूब की। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कितने सिग्निफिकेंस फिगर है, 4 सिग्निफिकेंस फिगर है। अब आपको पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6a² होता है। a हमारी क्या है, साइड, और साइड आपको दी गई है क्वेश्चन में, जो कि कितनी है, 7.203। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो फाइनल हमें ये वैल्यू मिलती है, जब फाइनल हमें मीटर स्क्वायर में मिलेगी, क्योंकि एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है। तो आंसर हमारा किस में होना चाहिए, 4 सिग्निफिकेंस फिगर में। बट यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितने डिजिट हैं, बहुत हैं। तो हमें ये बहुत डिजिट नहीं चाहिए, हमें केवल 4 सिग्निफिकेंस फिगर चाहिए। जब हमें 4 सिग्निफिकेंस फिगर चाहिए तो 311 तो ऐसे ही आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, मतलब डेसिमल लगाएंगे। और ये हमारा, जब देख पा रहे हो कि हमें 9 को ड्रॉप आउट करना है, 9 को क्या करना है, ड्रॉप आउट करना है, और 9 हमारा 5 से ग्रेटर है, तो 1 हमारा प्रेसिडिंग डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। ये लास्ट में हमने वीडियो बनाया है, प्लीज़ आप देख लीजिए, है ना, पहले की वीडियो आप देखिएगा, सारे रूल्स हमने बताए हैं, बहुत ही क्लियर वे पे बताए हैं। तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 311.3 मीटर स्क्वायर आंसर। अब वॉल्यूम देख लेते हैं। ये हमारा क्यूब है, क्यूब कुछ इस तरह से बनता है। तो क्यूब देख लेते हैं, क्यूब जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो a की पावर 3 होता है। हमने a साइड a क्या है, साइड है, साइड हमारी क्वेश्चन में दी गई है, जो कि हमने रख दी है, इसका हमने क्यूब कर दिया, तो आंसर हमें इतना मिला। जबकि हमें आंसर किस में चाहिए, 4 सिग्निफिकेंस फिगर में चाहिए, इसलिए 373.7 रख दिया, इज द करेक्ट आंसर। आई होप इतना सारा क्लियर हो रहा होगा, है ना। सो बस नोट्स मेंटेन रखते। हाँ, मेरे को बोलने का याद नहीं रहता है, बट आप सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़ दिया करिए, उससे पता चलता है ना कि स्टूडेंट्स को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, राइट। चलिए, कुछ हमारे डायमेंशंस हैं वर्ड की, वो हम देख लेते हैं। हमारी कुछ डायमेंशंस हैं, 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ड। देख लेते हैं कौन कौन से 7 डायमेंशंस हैं। ऑल द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ द 7 फंडामेंटल ऑफ द बेस यूनिट। मतलब सभी जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो एक्सप्रेस की जाती हैं किस टर्म्स में, कुछ हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का, तो हमें क्या मिल जाती हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मिल जाती हैं। अगर हमारी बेस क्वांटिटी ना होती या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी ना होती तो डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं आती।
आप समझ पा रहे हो, इसीलिए उसका नाम बेस पड़ा है और उसका नाम डिराइव्ड पड़ा है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं। वी कॉल दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एज द 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ड। मतलब हम इन क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं इनको हम एक 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ड के वर्ड बोलते हैं। 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ड बोल दो, ये हम बोलते हैं कि ये 7 डायमेंशन ऑफ द पूरे संसार के 7 डायमेंशंस हैं विच आर डिनोटेड विद स्क्वायर ब्रैकेट। जो जिनको हम क्या करते हैं, जो ये डायमेंशंस हैं इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ में एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर। डायमेंशन ऑफ लेंथ की डायमेंशन को हम कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, मास की डायमेंशन को कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, टाइम की डायमेंशंस को इस तरह से, इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशंस को, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के डायमेंशंस को इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशंस को कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, है ना। और डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को कुछ इस तरह से मोल, है ना। तो आप देख पा रहे हो लेंथ को कुछ इस तरह से, मास को, टाइम को एम्पियर, मतलब इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है ना, और ये थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर केल्विन में होता है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मोल में होता है, इसलिए MOL लिखा। लेकिन ये सारे के सारे हमारे किस में होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस क्या होती हैं। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ आर द पावर या फिर एक्सपोनेंट्स to which the fundamental quantities must be raised to represent that quantity completely। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशंस होती हैं वो एक्सपोनेंट होती हैं किसके ऊपर, टू विच जिसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मस्ट बी रेज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है उसमें या तो पावर लगाएंगे, पावर लगा करके वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, किनको, उन क्वांटिटीज़ को। चलिए एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया एग्जांपल्स में डेंसिटी, डायमेंशन ऑफ द डेंसिटी ले लिया। क्लियर, हमने क्या ले लिया, डायमेंशन ऑफ द डेंसिटी ले लिया। जब डायमेंशन ऑफ द डेंसिटी ले लिया तो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, मास को m से डिनोट कर देंगे, और वॉल्यूम हमारा कितना होता है, लेंथ की पावर 3। तो जब लेंथ की पावर 3 होता है तो हम इसमें क्या करेंगे, लेंथ की पावर 3 में होता है तो L इंटू L 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा देंगे सेम क्वांटिटी को। तो m अपॉन L इस पावर 3, तो ये हमारा m के पावर 1 है और ये L के पावर 3 है। जब ये L के पावर 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर t बिल्कुल भी नहीं है। और जब ये हमारा, लेकिन हमने डायमेंशंस को MLT की फॉर्म में लिखना होता है। जब हम इस डायमेंशंस को MLT की फॉर्म में लिखेंगे तो m⁻1, L⁻−3, T⁻0, और ये किस में होगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमें क्लोज कर देना होगा, राइट। तो डेंसिटी को हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम, रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है, हेंस द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी आर 1 इन मास, -3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। हम इसको कैसे, अगर हमें सपोज दैट हम क्लासरूम में हैं, राइट, और टीचर्स ने कहा टेल मी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, देन स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्स लाइक दिस, 1 इन मास, -3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। हाउ विल यू, आप कैसे इसको बोलेंगे, आप ऐसे नहीं बोलेंगे m⁻1, L⁻−3, T⁻0। आप ऐसे लोकली बोल सकते हो, बट इसको प्रोफेशनली और फिजिक्स टर्म्स में आप इसको कैसे बोलेंगे, 1 इन मास, -3 इन लेंथ, 1 इन मास, -3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। क्लियर। तो हमने बोलने का भी वे बता दिया, लिखने का भी वे बता दिया, और लोकली कैसे फ्रेंडशिप में बोलते हैं वो जल्दी आपने सीख लिया, है ना। कैसा लग रहा है ये सेशन, आप बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना। सॉरी। चलिए नेक्स्ट है हमारा डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं। द एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेस करने का जो वे होता है, विच सोच, वो दिखाता है, हाउ एंड विच, कैसे, और विच, कौन सा, ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, कैसे और कौन सी क्वांटिटीज़ को हमें रिप्रेजेंट करना है, द डायमेंशन
उसकी डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल लेंथ ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन हमें कैसे एक्सप्रेस करना है, इट इज़ कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। उन दी गई फिजिकल क्वांटिटीज़ का फार्मूला, जो डायमेंशनल फार्मूला है, वो बताता है कि इनको कैसे और किसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, किसको रिप्रेजेंट करना है, किसको रिप्रेजेंट करना है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करना है। फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बेस में रिप्रेजेंट करना है ना। एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। सॉरी, आई होप कि चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी, है ना। और एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम इज m is to power 0, l is to power 3, t is to power 0, means 0 in mass, 3 in length और 0 in time, and that of the momentum is m l t minus 1। तो इसको कैसे बोलेंगे, इसको कैसे बोलेंगे, 0 in mass and 1, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 0 नहीं है, 1 है, सॉरी मेरे से गलती हो गई। 1 in मास, 1 in लेंथ, -1 in टाइम। तो ये हमारी एक्सप्रेस करने का ये जो वे है ना, जिस तरह से हमने एक्सप्रेस किया है मोमेंटम को और जिस तरह से हमने वॉल्यूम को एक्सप्रेस किया है, ये इसके एक्सप्रेशन हैं। डायमेंशनल फार्मूला को एक्सप्रेस करने का ये वे है। राइट कैसे करेंगे ये हमने बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम हमने बता दिया, MLT -1 अभी बताया मैंने जस्ट। और अब देखते हैं कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है ना। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, अब सब चीज़ें डायमेंशंस में चल रही हैं। वीडियो क्लियर दिख रहा है ना सभी लोगों को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन देखते हैं। द इक्वेशन ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के इक्वेटिंग करने के बाद हमें इक्वेशन मिलती है। कैसे मिलती है, किसके साथ में, विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला। अपने डायमेंशनल फार्मूला के साथ में फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेटिंग करने के बाद में इक्वेशन मिलती है, उन्हें क्या कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। सभी गिवन दी गई फिजिकल क्वांटिटीज़ का एग्जाम्पल्स में देखते हैं। द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स इज़ इतनी होती है। तो ये हमारी फोर्स हमारी क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, डायमेंशन हो गया, किसका, फोर्स का। तो जो डायमेंशनल इक्वेशन फॉर प्रेशर होती है वो इस तरह से, मतलब हम डायमेंशनल इक्वेशन फोर्स को कुछ इस तरह से लिखते हैं और डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ प्रेशर्स को फॉर प्रेशर के लिए कुछ इस तरह से लिखते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमने कितने क्लियर वे पे राइट किया हुआ है। सेम आपको इसी तरह से राइट करना है, राइट। एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। नेम द फिजिकल क्वांटिटीज हुज डायमेंशनल फार्मूला आर एज फॉलोज। मतलब ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी दीजिए जिनसे डायमेंशनल फार्मूला हम फॉलो कर सकते हैं। ऐसी दो हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ दीजिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम बताओ जिनसे हम ये डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। कुछ इस तरह से दिया इन्होंने, है ना। तो हमने फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, इनको हमने सॉल्यूशन, ये आपको दी जाएंगी और इनको हमने सॉल्यूशन करके दिखा दिया है। कैसे दिखाया है हमने कि आप देख पा रहे हो, इनका हमने पोस्टमार्टम कर दिया है, सब तोड़ दिया है मैंने। ML स्क्वायर T-3 को हमने तोड़ दिया है। कैसे तोड़ा है चलिए देखते हैं। L स्क्वायर को हमने डबल L कर लिया, ठीक है। ML T-2 को ऐसे ही रखने दिया, ML T-2 डॉट L। तो ये ML T-2 किसका होता है, डायमेंशंस, ये फोर्स का होता है, और L किसका होता है, डिस्टेंस का। इसलिए फोर्स इंटू डिस्टेंस हमारा क्या होता है, वर्क होता है। क्या होता है, वर्क होता है। क्लियर। अब हमसे यही तो पूछ रहा था, कह रहा था कि अगर हम आपको डायमेंशनल फार्मूला दे रहे हैं तो क्या आप हमें फिजिकल क्वांटिटी बता सकते हैं देख करके कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी का ये फार्मूला है। तो हमने बता दिया ML स्क्वायर T-2 ये किसका है, वर्क का है।
सेम इसी तरह से एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 में हमने इसका भी पोस्टमार्टम एक एक हमने इसको स्लॉट में चेंज कर दिया, मतलब इसका पूरा हमने ब्रेक डाउन कर दिया एक एक टुकड़ों में। देखना अभी पोस्टमार्टम कैसे करते हैं। एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 है, यहाँ पर टी माइनस 3 है, हमने क्या किया इस टी माइनस 3 को एक टी हमने नीचे ले लिया, जब ये इसकी पावर ऊपर जाएगी तो माइनस टी हो जाएगा, राइट। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हम किसको राइट करते हैं, वर्क को राइट करते हैं, और टी फॉर टाइम होता है, तो वर्क अपॉन टाइम, और वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, पावर होता है, ठीक है। एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, इसमें हमने क्या किया, हमने ये किया कि जो एल माइनस 1 है इसको क्या किया हमने, ध्यान से देखिएगा, एक बार हमने क्या किया एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई ऊपर करा दिया और एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई नीचे करा दिया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने एल स्क्वायर का हाँ इस एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमने ऊपर भी कराया और नीचे भी कराया, इसलिए ऊपर हमें एल मिला केवल और टी माइनस 2 एज इट इज़ रहा। हमने इसलिए किया, हम लिटरली ये सुन लो, हमने इसलिए किया क्योंकि हमने ऊपर वाले टर्म्स को हमें बनाना था, फोर्स का डायमेंशन बनाना था, इसलिए एम एल टी माइनस 2 आपको पता है कि फोर्स का डायमेंशन होता है, और नीचे बचेगा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर में एरिया का होता है, ठीक है। एल स्क्वायर किसका होता है, एरिया का होता है, इसलिए ये फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर भी हो, प्रेशर भी है और स्ट्रेस भी है, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर भी होता है और स्ट्रेस भी होता है। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। मैंने ये भी चीज़ राइट किया हुआ है कि फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया जाता है, फोर्स जो होता है मास को हम m से डिनोट करेंगे और a को एल टी माइनस 2 से डिनोट करेंगे, इसलिए जब इसका हम मल्टीप्लिकेशन फाइनल डायमेंशंस बनाते हैं तो फोर्स की डायमेंशन बनती है एम एल टी माइनस 2। अभी बता दिया कि कैसे आई है बनाना, बता दिया कि हमें डायमेंशंस कैसे निकालनी होती है। डायमेंशनल फार्मूला इज़ नॉट यूनिक, जो डायमेंशनल फार्मूला होता है यूनिक नहीं होता है, मतलब जो एक डायमेंशनल फार्मूला होता है ना वो 2 या 2 3 4 कितनी भी क्वांटिटीज़ उनके लिए सेम हो सकता है। जैसे अभी आपने देखा ये एम एल टी माइनस 1 टी माइनस 3 टी माइनस 2 जो है वो प्रेशर का भी है और स्ट्रेस का भी है ना। तो यही चीज़ हमने राइट किया है, डायमेंशनल फार्मूला कभी भी यूनिक नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यूनिक होता है, ये चेंज भी हो, एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के लिए भी सेम हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है ना। ये सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी आई होप। तो इसमें ये चीज़ देख लेते हैं, एग्जाम्पल बहुत ही हमने क्लियर वे पे लिया हुआ है। प्लीज़ आप ध्यान से 1 मिनट देखते रहिएगा क्योंकि ये सेशन ना बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है। हाँ, कह रहा है कि रिड्यूस द डायमेंशनल फार्मूला हम रिड्यूस करो और डिड्यूस करो फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज़ का, मतलब जो हमने फिजिकल क्वांटिटी दी है इनका फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला जल्दी से बना के दिखाओ। तो चलो देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ जी से डिनोट करते हैं, एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। और जी हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब हमें डायमेंशनल इक्वेशन चाहिए, जब इक्वेशन चाहिए तो इक्वल लगाते हैं ना, इक्वल से ही इक्वेशन बना है, इतना याद रखना, इक्वल से ही इक्वेशन बना है। तो जब हम बीच में इक्वल लगाएंगे, एक तरफ लिखेंगे क्वांटिटी, दूसरी तरफ लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला, तब बन जाती है क्या, डायमेंशनल इक्वेशन। तो हमने डायमेंशनल इक्वेशन बना ली। अब यहाँ से हमने जी को अलग कर लिया, एक साइड कर लिया, तो एफ और आर का एक तरफ कर लिया, m1 m2। अब इनको हमने डायमेंशनल फॉर्म में लिख दिया। जब डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। आपको पता है कि फोर्स का डायमेंशन फार्मूला कितना हो, एम एल टी माइनस 2 होता है। आर हमारी रेडियस है, तो लेंथ है, तो एल स्क्वायर हो गया। मास हमारा m में होता है, m1 हो गया। इनका जब फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो m एस टू पावर माइनस 1, एल एस टू पावर 3, टी एस टू पावर माइनस 2। क्लियर। पावर में देख लेते हैं, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख दो, या डिस्टेंस लिख दो, अपॉन टाइम लिख दो, ठीक है। पावर इक्वल्स टू, अब आपको पता है कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल टू माइनस 2 अपॉन टी, यही तो होता है। जब ये टी ऊपर जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 बन गया।
यही हमारा आंसर आ गया। आई होप इतना सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दिया करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।